प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अनादिकाल से जीव काल रूपी नदी में गोते खा रहा है। नाम की नौका के बिना इस नदी को पार कर पाना असंभव है। प्रभु के नाम द्वारा सब तरह के पापों का नाश हो जाता है, दुखों और कलेशों का अंत हो जाता है। इसलिए केवल हरि के नाम की ही टेक लेनी चाहिए। संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल नाम ही अविनाशी सार पदार्थ है। प्रभु के भजन द्वारा भक्त पूर्ण ज्ञानी ही नहीं, प्रभु का रूप बन जाता है। इसके लिए संत महात्माओं ने हमें कई उदाहरण दिए हैं, खुद उदाहरण बनकर आए हैं। जैसे कि संत तुलसीदास। संत तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। मायके जाने वाले मार्ग में दरिया पड़ता था। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मस्त थे कि वे एक मुर्दे के सहारा बनाकर दरिया पार करके ससुराल जा पहुँचते हैं। रात का समय था, घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन संत तुलसीदास जी दीवार के साथ लटक रहे सर्प को रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। जब पत्नी को सारी बात बताई तो बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, यदि इतना प्रेम आप प्रभु से करते तो आपका उद्धार हो जाता। ये शरीर तो नश्वर है, इसके अंदर है क्या? मांस, गंदगी, ये इसमें कुछ अच्छा नहीं है। रूप का क्या है? कुछ क्षणों का है, कुछ पलों का है, कुछ सालों का है। लेकिन यदि इतना प्रेम आप उस अविनाशी प्रभु से करते तो आप उनको पा लेते। आपके जीवन का जो उद्देश्य था कि मुझे अपने प्रभु से मिलना है, वह आपका पूरा हो जाता। यह वचन तुलसीदास जी के दिल में घर कर गए। वे उसी दिन से प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि इस भक्ति से उनको परम पद की प्राप्ति हो गई और उन्होंने लोक कल्याण की भावना से रामचरितमानस की रचना कर डाली, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुपम एवं अमूल्य भंडार है, जो आज सभी के लिए एक कल्याणकारी ग्रंथ साबित हुआ। इसी प्रकार संत महात्मा हमें समझाते हैं कि परमात्मा के भजन के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर पाकर भी जो व्यक्ति माया के मोह में फंसकर प्रभु की भक्ति की ओर ध्यान नहीं देता, उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति साधु की संगति तथा हरि की भक्ति द्वारा आशा तृष्णा की अग्नि को शांत कर लेता है, उसका मन निर्मल हो जाता है और आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। उसका प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है। इसलिए तन मन से प्रेम पूर्वक हरि के नाम का ध्यान करना चाहिए। प्रभु के नाम से विमुख लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। हृदय की बात केवल प्रभु के ध्यान में मगन भक्तों से करनी चाहिए, क्योंकि जो मनमुखी लोग होते हैं वे केवल विषय भोगों के ज्ञान की ही बातें करते हैं। मन और विकारों को वश में करने का प्रयत्न नहीं करते। वे स्त्री और बेटे बेटियों को ही गुरु पीर समझते हैं। उनका ध्यान सदैव परधन और पराई स्त्री में रहता है। उन्हें प्रभु भक्ति तुच्छ प्रतीत होती है और विषय भोग उत्तम लगते हैं। उनके लिए पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं, तथा वे सदैव छल बल झूठ और कपट में लिप्त रहते हैं। संतों को ठग कहते हुए सदैव आशा तृष्णा और विकारों की आग में जलते हैं। उनके लोभ का अंत नहीं होता। उनके जीवन में क्षमा और शील जैसे सद्गुणों का कोई स्थान नहीं होता। उनकी हिंसक प्रवृत्ति दूसरों के लिए दुखदाई बनी रहती है। भूले भटके को भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा सत्संगी, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा मनुष्य केवल वही है
जो कि संतों का संग करता है। सब सतगुरु भवसागर से पार ले जाने वाली प्रभु के नाम की नौका के मल्लाह हैं। जो कोई साधु की संगति में पहुंचकर नाम की नौका में सवार हो जाता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। जब सतगुरु की दया से नाम का भेद मिल जाए तो उठते बैठते सोते जागते नाम का सिमरण करते रहना चाहिए। नाम की आराधना करने से लोक परलोक के सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। अक्षर का अर्थ है अविनाशी नाम। जो जीव प्रभु के अमर अविनाशी नाम का सिमरण दिन रात करता है, उसके अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। जैसे कछुआ अपने सारे अंग और अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार साधक को भी अपना ध्यान सारी इंद्रियों से समेटकर अंतर में और आँखों के ऊपर लाकर उस शब्द में लीन कर देना चाहिए। हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम कर्म है कि हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है। यदि हम सतगुरु के हुक्म में रहते हैं तो हम उनकी कृपा को पहचान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि सतगुरु कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो केवल और केवल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ही इस देह रूप में आते हैं। एक सतगुरु ही एक ऐसे हमारे साधक हैं, हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन में वश में करने के लिए प्रभु के चरणों में लगाना बड़ा कठिन है। शुरुआत में इसके लिए हमें तैयार नहीं होते, लेकिन इसे मनाएं कैसे, इसके लिए भी संत महात्मा हमें युक्ति समझाते हैं कि अपने मन को बार बार आप जिस तरफ लगाओगे उस तरफ मन उसी का ही रस लेने लगता है। एक बार यदि मन को प्रभु भक्ति का रस लग गया, आनंद लग गया, तो वह कहीं और भागेगा ही नहीं। इसके लिए एक संत महात्माओं ने एक उदाहरण लेकर हमें समझाया है कि एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव मन नहीं लगता और साधना करने का भी मन करता है, कोई ऐसी युक्ति बताएं जो मन भी लग जाए और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ा, लेकिन वो भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रहने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों के साथ उसने ऐसी सेवा यत्नपूर्वक की। अब वे उसका साथ नहीं छोड़ रहे थे। वे जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि अब इन पिल्लों को भगा दो। भक्त ने लाख कोशिश की, लेकिन वे पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें उनके साथ ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं। ठीक उसी प्रकार खुद जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उसमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, जो भगवान में मन कैसे लग जाए। जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन में वश करने का मर्म समझ आ गया और वह गुरु की आज्ञा से भजन सुमरण करने के लिए चल दिया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। सही कहा है, बिना गुरु के ज्ञान के हमें कुछ नहीं मिल सकता। हम इस दुनियावी पूजा में पाठ में करते तो हैं, जबकि ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल और केवल
नाम जप में है। नाम जप से ईश्वर की हमें प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप से ही हमारा मन नियंत्रण में आता है। जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो अपने आप नाम जप होने लगेगा। मन नियंत्रित करना है तो परमात्मा से ज़्यादा बात करो। हमारा मन है क्या? मन को जितनी ज़्यादा जो चीज़ मिलती है मन को उसी में आनंद आता है। यदि हमारे मन को ज़्यादा समय भगवान से बातचीत करने का मिले तो उन्हें भगवान से बातचीत करने का आनंद आ जाएगा, भगवान में ही रस आएगा। इसलिए साथ संगत जी, हमें तो केवल अपने प्रभु के बताए गए, सतगुरु द्वारा बताए गए नाम का जप करना है और अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकत्रित करना है। जैसे कि एक नटनी, जिस प्रकार एक नटनी अभ्यास द्वारा अपनी कला में निपुण हो जाती है, उसी तरह जीव भी अभ्यास द्वारा अपनी सूरत को स्थिर कर लेता है। गुरु की कृपा से जब मन अपंग हो जाता है तब शिष्य को आठों पहर निरंतर अनहद नाद धुन सुनाई देने लगती है। अंत में सतगुरु की कृपा से उसे अभय पद प्राप्त हो जाता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।